हाल ही में हमने देखा कि लद्दाख में अब 5 नए ज़िले बना दिए गए हैं। टोटल अब हमारे पास लद्दाख में कितने ज़िले हो गए हैं? 7। इससे पहले लद्दाख में सिर्फ 2 ज़िले थे, कारगिल और लेह। पर अभी हमने एक्स्ट्रा ज़िले बना के यहाँ पे 7 ज़िले बनाए हैं ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। पर जो अभी की न्यूज़ है ये अलग से ही संबंधित है लद्दाख से। सोनम वांगचुक, जिनका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, इन्होंने कहा है कि जो इनकी डिमांड्स है कि 6 शेड्यूल में लद्दाख को एक जगह मिल जाए, उसके लिए ये दिल्ली चलो पदयात्रा करने वाले हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रसिद्ध पर्यावरण वृद्धि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 100 से अधिक स्वयं सेवकों ने रविवार को लेह से राष्ट्रीय राजधानी तक पैदल मार्च शुरू किया है ताकि केंद्र से उनके 4 सूत्री एजेंडे पर लद्दाख के नेतृत्व के साथ रुकी हुई जो बातचीत है वो फिर से शुरू हो सके। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में आयोजित यह पदयात्रा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है, क्योंकि लद्दाख ने 2019 में, अब असल में ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत इसको एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। 2 यूनियन टेरिटरीज निकली थी, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर के पास अपना स्टेट लेजिस्लेचर है ताकि वो अपने लिए कानून कायदे बना सके, पर लद्दाख के सामने ये चुनौती है कि उसके पास अपने लिए एक स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो ये अपने आप को स्वशासित नहीं कर पाते। दूसरी ये बात है कि संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करने की, लद्दाख में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं और जो स्पेशल ट्राइबल एरियाज़ होते हैं उनको 6ठी अनुसूची में डाला जा सकता है। इसके अलावा 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये 4 राज्य ऑलरेडी हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इसके अलावा लद्दाख चाहता है कि ये भी इस अनुसूची में 5वां स्टेट बन जाए, 5वां क्षेत्र बन जाए। लद्दाख के लिए लोक सेवा आयोग के साथ शीघ्र भर्ती प्रक्रिया, और ये भी कहा है कि लेह तथा कारगिल जिलों के लिए अलग से लोकसभा की 2 सीटें बनाने जैसे मुद्दों को लेकर 2 अक्टूबर दिल्ली में संपन्न ये मीटिंग होगी। लद्दाख के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच वार्ता मार्च में बिना किसी ठोस नतीजे की समाप्त कर दी गई थी। वांगचुक ने ये उम्मीद जताई थी कि सरकार गांधी जयंती पर दिल्ली पहुंचने पर उन्हें अच्छी खबर देगी। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती है, साथ ही साथ राष्ट्रपिता, माफ कीजिएगा, महात्मा गांधी की जयंती है। वांगचुक ने इससे पहले मार्च में मार्गों के समर्थन के लिए 21 दिनों की लंबी भूख हड़ताल भी रखी थी। उन्होंने कहा था कि यह एक जन आंदोलन है और सरकार को बिना किसी दूसरे विचार के लद्दाखियों की मांगों को पूरा करने की बात कही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तो पुराना मैप है लेह और कारगिल का जो क्षेत्र दिखा रहा है लद्दाख का, ये अलग केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 से ये ऐसा ही है, बट अब हम चाह रहे हैं, मतलब लद्दाख चाह रहा है कि ये एक राज्य का दर्जा पाए। अभी 5 जो नए जिले बने हैं उसमें एक नुब्रा है, शाम है, जास्कर है, चांगथांग है और द्रास है। द्रास के पास तो उपाधि भी है कि ये लद्दाख में स्पेशली इंडिया का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट रीजन है। यहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर बात करें लद्दाख का महत्व इसका क्या है, सबसे पहली बात, ये भारत और इसके पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के बीच में एक बफर जोन की तरह कार्य करता है। बहुत बार ऐसे भी कुछ सवाल उठाए गए हैं कि जिस प्रकार से चीन ने घुसपैठ की है अक्साई चीन के क्षेत्र में, सरकार कहीं कहीं से पीछे हट गई, यानी कि सरकार पर सवाल भी उठाए गए हैं सोनम वांगचुक के द्वारा कि किस प्रकार से बहुत सारे एरियाज़, फर्टाइल ट्रैक्ट, सरकार के जो फर्टाइल ट्रैक्ट्स हैं उनको छीन लिए गए थे। इसके अलावा लद्दाख क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के साथ जारी सीमा विवाद भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में इसके महत्व को भी रेखांकित करता है। भारतीय सशस्त्र बल बाहरी खतरों का मुकाबला करने के लिए और साथ ही साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लद्दाख में एक प्रबल उपस्थिति बनाए रखते हैं। लद्दाख को दर्रों की भूमि भी कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ पासेस। इसके अलावा दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के चौराहे पर यह रणनीतिक महत्व रखता है। इसी प्रकार से लामा लैंड या फिर लिटिल तिब्बत के भी नाम से लोकप्रिय लद्दाख लगभग 9000 फीट की ऊंचाई फीट से लेकर 25,170 फीट की ऊंचाई तक दिखता है, मतलब अवस्थित इस प्रकार से है। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मान्य रखता है। लद्दाख में विशेष रूप से पर्यटन, कृषि एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में
विशाल अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता भी मौजूद है। पैंगोंग और सो मोरिरी जैसे स्वच्छ जिलों एवं पहाड़ों के साथ यह क्षेत्र लुभावने भूदृश्य भी दिखाता है। लद्दाख की उपजाऊ घाटियां और नदी बेसिन जैविक खेती भी करवाने में हेल्प करती हैं, बागवानी सहित कृषि विकास में वृहत अवसर भी प्रदान करती है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त लद्दाख की प्रचुर धूप एवं पवन संसाधन इसे सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अनुकूल भी बनाते हैं। लद्दाख की भूमि प्राचीन रेशम मार्ग का पार्ट थी, जिसके बारे में बात कहाँ की गई है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। बोला जाता है ना कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो शी जिनपिंग ने 2013 में शुरू किया था, वो असल में 3 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ना चाहता है। शी जिनपिंग का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम भी माना जाता है। इसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने की बात की गई है। तो माना जाता है कि असल में इसी रूट से सिल्क की ट्रेडिंग होती थी, रेशम का व्यापार होता था, तो लद्दाख उसका भी पार्ट माना जाता है। यह अतीत में सांस्कृतिक, धर्म, दर्शन, व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। छठी अनुसूची की बात करें तो ये किस प्रकार की अनुसूची है? देखो, संविधान की छठी अनुसूची का उद्देश्य स्थानीय जनजातीय आबादी की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना है। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची में स्वायत्त विकास परिषद यानी कि ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के निर्माण के माध्यम से स्थानीय एवं जनजातीय समुदायों की स्वायत्तता की रक्षा भी करनी है, जो भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बना सकती है। वर्तमान में छठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अगर बात करें छठी अनुसूची क्यों, तो भारत की स्वतंत्रता से पहले पूर्वोत्तर में आदिवासी जनजातियां मुख्य रूप से अपने स्वयं के प्रथागत नियमों और प्रथाओं के तहत काम करती थी। इसने आदिवासी निवासियों की विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान को भी स्वीकृति दी। उन्हें बहुसंख्यक मैदानी समुदायों द्वारा संभवित शोषण से बचाने का प्रयास भी हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें या लद्दाख में ये मांग क्यों उठ रही है, देखो, लोगों ने संघ शासित प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। यह योजना लद्दाख और कारगिल स्वायत्त परिषद को संवैधानिक दर्जा भी देगी, जिससे उन्हें कर वसूलने और ग्राम प्रशासन, साथ ही साथ वन प्रबंधन नियंत्रित करने के लिए नियम पारित करने की भी अनुमति दी जाएगी। ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सोनम वांगचुक तो आप जानते ही हैं कि ये प्रसिद्ध पर्यावरणवासी, मतलब पर्यावरण इनको बहुत प्यारा है। इसके अलावा छठी अनुसूची में शामिल करने की लद्दाख की मांग के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं? देखो, क्यों होना चाहिए लद्दाख छठी अनुसूची में शामिल, इससे अगर आपके यूपीएससी में क्वेश्चंस आए तो देख लीजिएगा। वर्ष 2019 में जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। इस परिवर्तन के कारण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व की हानि के बारे में चिंताएं उत्पन्न की थी। इससे पूर्व की स्थिति में की तुलना की जाने लगी है। यहाँ लद्दाख जम्मू कश्मीर विधानसभा में 4 और विधान परिषद में 2 सदस्य रखता है। लद्दाख पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का अंग था। तब क्षेत्र का प्रशासन करने वाली निर्वाचित संस्था लद्दाख स्वायत्ता पहाड़ी विकास परिषद LAHDC का उल्लेखनीय स्वायत्तता प्राप्त थी। मतलब जब जम्मू कश्मीर का ये पार्ट था तब इसका एक खुद का काउंसिल हुआ करता था। अचानक से वो काउंसिल छीन लिया जाए तो कैसा लगेगा। लेकिन अब जब यह क्षेत्र केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन है, लद्दाखी नेताओं का ये कहना है कि इसको बेहद सीमित कर दिया है, जिससे राजनीतिक स्वत्व हरण हुआ है, पॉलिटिकल डिस्पोजिशन हुआ है। प्रतिनिधित्व की कमी की वजह से यहाँ पे भय का संचार भी हो रहा है कि बाहरी लोग अब लद्दाख के लिए निर्णय ले रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य के एक अंग के रूप में लद्दाख का अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35A के तहत विशेष दर्जा का विशेषाधिकार था। अब अगर बात करें, ये जो शक्ति ले ली गई है उसकी भी दुर्भावना आ गई है। नौकरियों, भूमि, संस्कृति, पहचान के सुरक्षा उपायों के लिए यहाँ पे लद्दाख को एक अलग से दर्जा देना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, उन्होंने कहा कि लद्दाख के लिए 371A जैसी कोई हम एक प्रणाली ला सकते हैं। अनुच्छेद 371 विशिष्ट राज्यों को विशेष प्रावधान प्रोवाइड देता है। साथ ही साथ ये अक्सर कुछ धार्मिक और सामाजिक समूह को प्रतिनिधित्व देने के लिए किया जाता है।
भारत के गृह मंत्री ने लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से कहा था कि नौकरियों, ज़मीन एवं संस्कृति से संबंधित जितनी भी चिंताएं हैं उनका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन सरकार लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं कर सकती, पर 371 अनुच्छेद जैसा कुछ प्रावधान जरूर लेके आ सकती है। इससे संबंधित एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित 6ठी अनुसूची क्या है? क्या लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जा सकता है? समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य स्थानीय जनजातीय आबादी की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना है। यह स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण के माध्यम से स्थानीय और जनजातीय समुदायों को स्वायत्तता की रक्षा करती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।